हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास का अभ्यास प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा देने वाले जज का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है G.C. हिल्टन। ठीक है, G.C. हिल्टन। भगत सिंह को जिस जज ने फांसी की सज़ा सुनाई थी उस जज का नाम था G.C. हिल्टन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो वीडियो समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में पृथ्वी के करीब से जो उल्का पिंड गुजर गया उसका नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2020 JJ। ठीक है, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक उल्का पिंड जो है धरती के पास से गुजरने वाला है। ठीक है ना, तो ये जो उल्का पिंड था इसका नाम था 2020 JJ। ये अभी हाल ही में पृथ्वी के पास से गुजर गया है। ठीक है, बहुत सी आशंकाएं लगाई जा रही थी कि मतलब ये धरती से टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये धरती के करीब से निकल गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों को 3 साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या ABC तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ABC तीनों। मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य सरकारों ने लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों को 3 साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। 3 स्टेट अभी हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, इन द फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ स्टेट और भी बढ़ें, यहाँ पर कुछ और स्टेट जो है मतलब कि ये जो कानून है इसको निलंबित करें। ठीक है, तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपके साथ में शेयर की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप याद रखें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को शराब को प्रतिबंधित करने का दिशा निर्देश देता है। अभी लॉकडाउन में जो शराब की दुकानें खुल गई हैं, इसको लेकर काफ़ी जो कंट्रोवर्सी हो रही है। ठीक है, तो भारत में जो एक अनुच्छेद है जो कि राज्यों को शराब को प्रतिबंधित करने का एक दिशा निर्देश देता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा नहीं है कि कोई राज्य सरकार शराब को बंद कर ही सकती है। मैंने ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर में जो करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ऐसे भी आपका जो आर्टिकल 47 जो है ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर में आता है। जैसे कि आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के आपका 51 तक। तो इस दौरान जो भी आपके आर्टिकल के अंदर में जो बातें लिखी गई हैं वे सभी जो है राज्यों पर डिपेंड करती हैं कि वो कैसे लागू करती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर ये आर्टिकल को याद रखेंगे, आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। देखिए अगला प्रश्न है नंबर 4, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती के सबसे नज़दीकी ब्लैक होल को खोजा है, इसका क्या नाम रखा गया है। तो इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है ऑप्शन सी HR 6819। ठीक है, आप इस नाम को याद रखिए कि अभी जो हाल ही में धरती के सबसे नज़दीक जो ब्लैक होल की खोज की गई है उसका नाम रखा गया है HR 6819, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए नंबर 5, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 मई, ठीक है, 9 मई। तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ठीक है, आप ये डेट याद रखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई। ठीक है, और इस बार का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। ठीक है, आप इसका थीम भी याद रखेंगे कि 2020 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये ऐप है क्या? ये ऐप है कि जो प्रवासी जो लोग हैं जो कि बाहर से यूपी में आ रहे हैं, तो उनको सरकारी लाभ मिल सके, जितनी भी सरकारी योजनाएं जो उनके लिए लागू की गई हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिल सके, इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से वे सभी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, वे सभी जानकारियाँ मिल सकती हैं जो सरकार ने उनके राहत के लिए लागू की हैं। ठीक है ना, तो इस ऐप के माध्यम से जो बाहर से आने वाले लोग हैं यूपी में, उनको जो है सरकार से क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं, क्या क्या लाभ मिलने वाला है, सभी की जानकारी जो है इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नंबर 7। हाल ही में पाकिस्तान ने चिनाब नदी के प्रवाह में कमी का दावा किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, यानी कि सिंधु और उसकी जितनी सहायक नदी है उसके जो जल के बंटवारे को लेकर के, ठीक है ना, ये जो समझौता हुआ था ये 1960 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, किस देश ने हाइमो 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? ठीक है, हाइमो 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। देखिए साउथ कोरिया ने हाइमो 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल तक के लिए बंद कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। यानी कि झारखंड की सरकार ने 1 वर्ष के लिए पान मसाला को अपने राज्य में बंद कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने होगा यहाँ पर, भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। यानी कि भारत ने रूस के साथ में कोकिंग कोल के क्षेत्र में समझौता किया है। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को है, और मॉस्को जो है मस्कोवा नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, भारत में जो एक मिसाइल बनी है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी आपका जो है भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और रूस की नदी मस्कोवा के नाम पे बना है ब्रह्मोस। ठीक है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। तो ये थे आज के आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके दें, और इस प्रश्न का आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।